सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 12 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा, पहले पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा हम सबों को हमारे कर्तव्यों के बारे में और उन कर्तव्यों को निभाने के तौर तरीकों के बारे में हमें सिखाता है, समझाता है। आज के पहले पाठ में मुख्य रूप से वृद्धा लोगों की जिम्मेदारी और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया है, साथ ही साथ युवा लोगों के कर्तव्य और उनके जीवन जीने के तौर तरीके के बारे में उल्लेख किया गया है। आज का पहला पाठ लिया गया है संत पौलुस का पत्र तीतुस के नाम, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 फिर 11 से 14 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले लिखा है, तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। सही धर्म सिद्धांतों के अनुकूल शिक्षा देने के लिए बताया गया, यानी कि प्रभु के अनुयायियों को चाहिए सबसे पहले सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल की शिक्षा ग्रहण करें, उसका पालन करें और उस शिक्षा को दूसरों को दें। ये जिम्मेदारी हमें बताई गई है और इसलिए आगे बताया मुख्य रूप से वृद्धा लोगों के लिए, केवल वृद्धा लोगों के लिए नहीं, सबों के लिए जरूरत है प्रभु की शिक्षा। यहाँ पर लिखा है, वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए। ये 3 बातें यहाँ पर बताई हैं कि उन्हें संयमी होना है, गंभीर होना है और समझदार होना, इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए बताया गया। साथ ही साथ विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व, विश्वास, भ्रातृ प्रेम और धैर्य में परिपक्व, क्योंकि वृद्धा लोग बचपन से ही ईश्वरीय वचन को सुनते हुए, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हुए, संस्कार को ग्रहण करते हुए परिपक्व होते हैं। इसलिए उनका उदाहरण, विश्वास का उदाहरण और भ्रातृ प्रेम का उदाहरण और इस प्रकार के धार्मिकता का जीवन में परिपक्व होने का उदाहरण हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मददगार, बहुत ही एक आशीष का कारण बन सकता है। इसलिए प्रभु का वचन जोर देता है वृद्धा लोगों को इस जिम्मेदारी को समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए। साथ ही साथ आगे प्रभु का वचन बताता है, इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वृद्धा लोगों का आचरण प्रभु के भक्तों के अनुकूल हो, किसी प्रकार से उनको गुमराह करने की बात ना हो या आदत ना हो या विचार या कार्य ना हो, बल्कि उनको प्रभु के नजदीक लाने का एक प्रेरणादायक जीवन हो। आगे इसलिए कहा गया है, वे किसी की झूठी निंदा ना करें, किसी प्रकार के निंदा ना करें, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं उसी बात को छोटे लोग सीखते हैं। इसलिए निंदा करने की एक बात यहाँ पर लिखी है, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के पीठ पीछे बातें ना करें, किसी की कहानियां ना बनाएं, उसको ना फैलाएं। ऐसा करने से दूसरे लोग भी सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, किसी की भी झूठी निंदा ना करें और मदिरा के सेवन ना हो, यानी कि हर प्रकार से एक उदाहरण, एक नमूना के रूप में वृद्धा लोगों को जीवन बिताने के लिए आज के पहले पाठ में बताया गया। साथ ही साथ आगे लिखा है, नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम रखें, हर बात में संयम रखें, क्योंकि युवावस्था ऐसी अवस्था है वहां पर जोश में होश खोने का खतरा होता है। इसलिए प्रभु का वचन बताता कि
युवक युवतियों को संयम से रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, प्रभु के भय से जीने के लिए, श्रद्धा पूर्वक भय प्रभु के प्रति रखते हुए जीने के लिए प्रभु का वचन बताता है। और इस प्रकार से प्रभु आगे हम सबों को बताता है कि इस प्रकार का वचन का जीवन हम सभी जिए। वचन बताता है कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वचन बताता है कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। इसलिए अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। इस धरती पर न्याय, प्रेम, संयम तथा भक्ति का जीवन बिताने के लिए सबों को हिदायत दी गई है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, हम भलाई करने वाले उसकी अपनी प्रजा बने। भलाई करने वाले, भलाई करते हुए दूसरों को सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, भलाई करने के लिए प्रेरणा देने वाले उसकी अपनी निजी प्रजा बने। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि जो भी प्रभु की सेवा करना चाहता है, चाहे प्रभु का अनुसरण करने वाला हो, प्रभु का शिष्य हो या प्रभु का प्रेरित हो, जो भी हो प्रभु की सेवा जो करना चाहता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति का मनोभाव या मानसिकता दुनिया में लोगों की सेवा करने वाले लोगों की मानसिकता से भिन्न हो। और किस प्रकार के भिन्न हो? सबसे पहले प्रभु कहता है उनके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के अंदर सबसे पहले विनम्रता होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के मानसिकता मैं एक सेवक मात्र हूं और सेवक को अपनी सेवा करने से मतलब है और सेवा करने के लिए उसको बड़ा बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, उसका नाम का ऐलान किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा, शाबाशी दी जाएगी। इन सभी बातों को लेकर सेवा नहीं करने, सेवक को सेवा का मनोभाव लेकर सेवा करने के लिए बताया गया। तीसरी बात आज के सुसमाचार में प्रभु बताता है, दूसरों की सेवा करना एक सेवक को अपना सौभाग्य समझकर, दूसरों की सेवा करना सेवक को अपने सौभाग्य समझकर बिना कोई फायदा ढूंढे हुए उस सेवा को अर्पित करना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात प्रभु आज के सुसमाचार में बताता है कि किसी भी प्रकार से हमें पुरस्कार की अपेक्षा किए बगैर, तारीफ की अपेक्षा किए बगैर, शाबाशी की अपेक्षा किए बगैर निष्ठापूर्वक वो सेवा अर्पित करना बहुत ही जरूरी है, प्रभु सिखाता है। पांचवी बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें आज सिखाता है कि हम सबों को हमारी सेवा के लिए पुरस्कार निश्चित रूप से मिलेगा। जिस प्रभु ने कहा यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भर भी पिलाए, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। इसलिए सेवक कभी प्रभु की सेवा करने वाला, प्रभु के नाम से सेवा करने वाला, प्रभु की महिमा करने के लिए, महिमा के लिए सेवा करने वाला, प्रभु की कलीसिया में जुड़कर सेवा करने वाला व्यक्ति कभी पुरस्कार से वंचित नहीं होगा और उसको पुरस्कार प्रभु अपने ही योजना के तहत उसके न्याय के दिन उसका पुरस्कार देगा। उसकी सेवा के लिए स्वर्ग राज्य का सौभाग्य और सुख उन्हें प्रदान करेगा। इसलिए इस बात को लेकर हम चिंतित ना हो कि हमने हमारा जीवन त्याग दिया, इतनी सेवा की, इतना भागदौड़ किया, इतना हमने कठिन परिश्रम किया, हमें क्या मिलेगा? हमें देने वाला हमारा प्रभु है जो हम सबों के हर कार्यकलापों को देखता है, हर हमारे मूवमेंट उसको मालूम है। वह प्रभु हम सबों की सेवा के अनुकूल हम सबों को पुरस्कार देगा। इसलिए हमारी सेवा प्रभु के लिए अर्पित हो। और मान लो हम कोई बड़े पद पर हैं और हमारे अधीन कोई है, वहां पर उनके प्रति हम सहानुभूति दिखाएं, किसी प्रकार के सत्ताधारी व्यक्ति के अनुरूप शासन ना करें, यानी कि उसके प्रति वो अनुकंपा दिखाते हुए भातृ प्रेम प्रकट करते हुए
उनके प्रति अच्छा व्यवहार करते हुए हम अपना जिम्मेदारी, अपना सेवा हम सभी करें। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझते हुए उसके अनुरूप जीने के लिए, कार्य करने के लिए हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। और प्रभु के आशीष के चलते हम सभी हमारी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को जाने समझे, उसको निभाते हुए प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।